सरकार का काम है नीतियाँ बनाना, और वर्तमान सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार इस तरह की नीतियाँ बना रही है जिसके कारण हमारे बच्चों के पोषण और विकास पर बहुत असर पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है और आज लगभग 10,000 का रोजगार पाने के लिए लोगों को कम से कम 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, और बच्चों को जो पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, बढ़ती हुई महंगाई का कारण भी सरकार है, जिसने हमारे खाने पीने की जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसानों को ज़्यादा पैसा ये दे रहे हैं, बल्कि जो खाने पीने की जो हमारी चीज़ें हैं वो सट्टा बाज़ार के हवाले कर दी हैं, और इस कारण से इन चीज़ों के रोज़ाना दिन दूने और रात चौगुने दाम बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि जो हमारे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों में पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों से जो उचित दाम में हमें राशन मिलना चाहिए था वो भी बंद हो गया है। इसलिए हमें इस सरकार को बताना है, इनके जो कैंडिडेट जब हमारे पास आए बात मांगने तो उनसे सवाल करिए, और दूसरी पार्टी वालों से भी सवाल करिए कि अब वो हमारे बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए क्या करेंगे। और इस सरकार को तो आप वोट मत दीजिए, इसके अलावा किसी को भी आप वोट दीजिए, और उसको सुनिश्चित करिए कि 3 चीज़ें हमारे बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी हैं कि हमारा रोज़गार हो। अगर रोज़गार होगा तभी हम अपने बच्चों को पर्याप्त पोषण दे पाएंगे। हमारा जो महंगाई है उस पर रोक लगे, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों से उचित दाम में हमारा राशन, तेल और आवश्यक चीज़ें वहाँ से मिलनी चाहिए, और हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें पर्याप्त पोषण बच्चों को मिले, और हमारे स्कूलों में अच्छी क्वालिटी का मिड डे मील भोजन जो है वो बच्चों को मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं और बात करें। आप जानते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क का 90% विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है। अगर उन्हें 6 साल की उम्र तक अच्छा पोषण मिले तो वो अच्छे नागरिक, स्वस्थ नागरिक में बदल सकते हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है, हमारे देश में सबसे बड़ी तादाद एनीमिया से पीड़ित, कुपोषण से पीड़ित बच्चों और महिलाओं की है, और इसलिए तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो रहे हैं। वोट लेने के समय हमारे पास हाथ जोड़ के आएंगे, लेकिन जाने के बाद फिर ये हमारे ऊपर शासन करेंगे और दिखाई नहीं देंगे 5 साल। ये नियंत्रण में रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ के वोट दें। सरकार को बदलते रहें, एक ही सरकार को लगातार कई टर्म वोट चलाने से वो निरंकुश हो जाती है। सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से नियंत्रित करके हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है। इसलिए नई सरकार बनाएं, सोच समझ कर वोट दें, और जिसको भी वोट दें उसे नियंत्रण में रखने के लिए अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएं, कुपोषण रहित समाज के लिए आवाज़ उठाएं, हमारे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।